विग्रह मंदिर से बाहर निकल के बाहर आता है और पूरे भक्तों को दर्शन देता है। अन्य और कोई भी भगवान अपने मंदिर से बाहर नहीं निकलते। पर महाप्रभु जगन्नाथ को करुणामय विग्रह कहा गया। ये कलयुग के देव हैं, कलयुग के देव हैं। 4 जो धाम है उसमें कलयुग का जो देवता बताया गया ना, वो महाप्रभु जगन्नाथ को बताया गया। और ये तक भी शास्त्रों में लिखा है कि एक ही, अभी तो बहुत सारे तीर्थों का खूब वाहवाही है, जय जयकार है, लेकिन कलयुग के अंत तक सब तीर्थ सब धाम धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, उनकी महिमा घट जाएगी, विग्रह की महिमा घट जाएगी। केवल एक महिमा बचेगी, भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, कलयुग के अंत तक, क्योंकि ये कलयुग के देव कहे गए श्री जगन्नाथ भगवान। फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा ऐसा मैं सोचती थी, फिर एक छोटी सी गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। मैडम, आपकी कंप्लीट डिटेल्स। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। हमें आपके पैसे नहीं, आपकी सेफ्टी चाहिए। मम्मा, मेरा सॉफ्ट वाला पिलो और मेरा सॉफ्ट पिलो। हाथ इतने सॉफ्ट कि छूने का मन करे। नए संतूर हैंड वॉश में है चंदन और तुलसी के गुण। अब हर स्पर्श में कोमलता। संतूर हैंड वॉश। जब और एक बात और, ये जो रथ यात्रा है ना, ये इतनी आनंदमयी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ये अभी अभी नहीं शुरू हुई है। ये नहीं है कि इसका ट्रेंड, क्योंकि हमारे तो देखो धर्म में ट्रेंड बदलते रहते हैं, कभी कुछ ट्रेंड आ गया, कभी कुछ आ गया, तो ट्रेंड नहीं है ये। रथ यात्रा आज से नहीं, सतयुग से चल रही है। जब से श्री राजा इंद्रद्युम्न महाराज ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रकट किया, तब से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही। श्री इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा श्री ठाकुर जी को श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रकट किया गया और उनसे 3 वरदान मांगे गए। बड़े विचित्र वरदान मांगे महाराज इंद्रद्युम्न ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु से। पहला वरदान क्या मांगा? दुनिया क्या मांगती है? हे ठाकुर जी, हमको बेटा दे दो, हमको संतान दे दो, पुत्र दे दो। इंद्रद्युम्न राजा ने क्या मांगा? राजा ने मांगा, प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु हम पे कृपा कर दो, हमको पुत्र ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे आप पुत्र हो, इसलिए हमारे मन में भाव है कि आप ही सदा हमारे पुत्र रहो। इसलिए हम चाहते पहला वरदान ये दे दो कि हमारे घर में पुत्र ना हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। दूसरा वरदान क्या? बोले जो भी आपको हम भोग धराएंगे वो आपको धारण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ये नहीं हर मंदिर की तरह रखा, घंटी बजाई और पर्दा खुल गया और सब भोग खा ली। आपको जो भोग धराया जाए वो प्रसादी पानी पड़ेगी। यही कारण है कि सारे विश्व में जगन्नाथ भगवान का ही एक मंदिर है जहां प्रसादी को भी साक्षात जगन्नाथ भगवान ही माना जाता है। जगत पसारे हाथ, स्वयं प्रसादी ही ठाकुर जी का स्वरूप है जगन्नाथ महाप्रभु। और सब स्थानों पर तो कुछ साधन करने पड़ते हैं। जगन्नाथपुरी में धाम में केवल प्रसाद पाने से ही कल्याण हो जाता है, महाप्रभु की कृपा मिल जाती है। ऐसा श्री जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद का महत्व, भोग का महत्व। तो दूसरा वरदान ये मांगा। और तीसरा वरदान क्या मांगा? बोले आपको दिन के 7 प्रहर अपना मंदिर खोल के रखना पड़ेगा, 7 प्रहर दर्शन देना पड़ेगा। केवल 1 प्रहर मिलेगा आपको रेस्ट करने का। इसलिए जगन्नाथ भगवान का मंदिर एक अकेला मंदिर है, पंडरीनाथ भी है, पर जगन्नाथ भगवान का विशेष कि ठाकुर जी का कोई सोने का समय नहीं है, जगन्नाथ भगवान का कोई शयन का समय नहीं है। और मंदिरों में तो राधा रमन जी का इतने बजे पट बंद हो जाएंगे, श्री जी के पट बंद हो जाएंगे। जगन्नाथ भगवान की गुड नाइट कब होगी ये किसी को नहीं पता। मौज है उनकी। जब जय 2 मिनट में प्रभु जी वृंदावन आ रहे हैं लौट करके। और सोचो, जो ब्रजवासियों का 100 वर्ष का विरह था ठाकुर जी के लिए, आज वो पूरा हो रहा है। इससे बड़ा क्या उत्सव हो सकता है? आज ठाकुर जी वृंदावन लौट रहे हैं। उस आनंद के लिए, उस रस के लिए श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर आते हैं, गुंडीचा मंदिर आते हैं।
भैया एक भाग तो हमने कल थोड़ा सा आपको बता ही दिया था माधवदास जी का। माधवदास जी ठाकुर जी के सखा थे और परम सखा थे, इतने पक्के यार थे कि जब भी ठाकुर जी को ब्रज की याद आती ना, और ब्रज की याद में भी इनको काय की याद आती, चोरी करने की याद आती। अब भैया देखो, आदमी सब छोड़ सकता पर चोरी नहीं छोड़ सकता, चोर चोरी नहीं छोड़ सकता। उसको जैसे एक वो एक भूख लगती है ना, जैसे भूखे को भूख लगती है, तो वैसे चोर को चोरी की आदत नहीं छूटती। ठाकुर जी को यशोदा मैया समझाती थी, चोरी की बान छोड़ दे मोहन, फिर गए बामन नाई, तेरी फिर जात सगाई। तो ठाकुर जी कहते, मैया चोरी की मोह चाट पड़ी है, चोरी की मोह चाट पड़ी है। अगली लाइन नहीं याद आ रही, इतना ही समझ लो, चोरी की मोह चाट पड़ी है, मतलब ऐसी आदत पड़ गई कि ठाकुर जी कह रहे मुंह से छूटी नहीं रही। तो श्री जगन्नाथ भगवान पहुंच तो गए पुरी में। अब पुरी में उनको याद आती चोरी करने की, तो माधवदास जी उनसे कहते, उनकी शक्ल देख करके कि प्रभु लग रहा आज आप थोड़े से अपसेट से लग रहे हैं, क्या हो गया? ठाकुर जी बोले चोरी करनी है। माधवदास जी बोले कराओ, चले जाओ, कहीं भी जाकर के आप तो कर सकते हो। ठाकुर जी बोले चोरी का मजा तभी है जब ग्रुप में की जाए, मतलब इंडिविजुअली चोरी करें तो मजा काहे को? जब तक दो चार सखा सहेल सब ग्वाला संग ना हो, भगदड़ ना मचे, एक चिल्लावे ना, अरे भैया आगो आगो मालिक आगो, भगो भगो गोपी आगी गोपी आगी, तो जब तक यू मजा नहीं आएगा, जब तक चोरी को मजा ना आए। तो माधवदास जी बोले अच्छा ऐसी बात है तो प्रभु, महाप्रभु एक काम करो, आपके तो बहुत सारे सखा हैं, ऐसे आवाज दो सब दौड़े चले आएंगे वृंदावन से। महाप्रभु जगन्नाथ बोले कि माधो अब कब वो आएंगे, कब चोरी करने की लत तो आज, मजा तो आज है, एक काम करो तुम हमारे संग आज हमारे पार्टनर बन जाओ, आज हमारे चोरी के पार्टनर बन जाओ। माधवदास जी ने बोले क्या बात कर रहे हो आप, हम यहाँ पुरी में चोरी करने आए, जैसे तैसे हमने इज्जत कमाई, गलती से काई ने चोरी करते देख लिए तो सबरी धूल मिट्टी में मिल जाएगी। तो श्री ठाकुर जी, श्री जगन्नाथ महाप्रभु मुस्कुरा के बोले माधवदास को, अच्छो मतलब इज्जत प्यारी है तुमको, हमारा मन प्यारा नहीं है, हमारा भाव प्यारा नहीं है, हमारा मन चाहे कुछ भी हो जाए, इज्जत बना के रखनी है तुमको। अच्छा ठाकुर जी में एक गुण और है, चोर तो अच्छे हैं ही, ये इमोशनल ब्लैकमेलर भी बहुत अच्छे हैं, ये बढ़िया से ब्लैकमेल करना जानते हैं, इमोशनल बन, अरे राम राम राम, पिघल जाए भक्त देख करके इनकी आंखें। जब ये गोपी कहती ना, मैया को शिकायत करती, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हाश, मैया तेरा छोरा आता है बछड़ा खोल के भग जाए, हमारी गैया को सवरो दूध बछड़ा पी जाए, कभी मटकी फोड़ जाए, कभी कछु कर जाए, मैया कहती डांट लगा दिया करो। गोपी कहती लगाती है पर क्रोश संजात हाश, मैया जैसे हम इसको डांट लगाती है ना, यू ठाड़ो ठाड़ो वहां ऐसे मुंह देख के मुस्कुराए दे, और मैया जैसे यहाँ की मुस्कान को देखे तो सोई हमारा गुस्सा छूमंत रह जाए। ऐसी भोली भाली शकल बना ले हो जैसे कितने ने आके यू डांटो हो मारो हो, मैया ऐसी शकल बना ले कि हमें दया आ जाए कि चल चोरी करी तो करी, छोड़। तो ठाकुर जी बड़े अच्छे से जानते सबको, सबका मन अपने से जोड़ना, आकर्षित करना। तो महाप्रभु ने कहा माधव को, तू हमारी इच्छा नहीं रखेगा? माधवदास जी बोले चलो जी तुम्हारी इच्छा रख लेते हैं, भाड़ में जाए इज्जत विज्जत, आज आप ही की इच्छा रखते हैं, चलो क्या चुराना है आपको? यहाँ माखन तो मिलेगा नहीं, कुछ और ही चुराना पड़ेगा। बोले हमको कटहल चुराना, कटहल खाने का मन कर रहा, कटहल चुराना। माधवदास जी, ओ कटहल खाना है आपको? अरे कटहल का तो पूरा बगीचा हमारे चेले का है, जो राजा था वो माधवदास जी का चेला था और उसका कटहल का बगीचा था। माधवदास जी बोले
देते हैं आपके लिए, एक कटहल क्या पूरा बाग की बाग बुला देते हैं। ठाकुर जी बोले बस बस, अगर बुलाना ही होता, मंगवाना ही होता तो तुमसे कहते क्या हम में नहीं है क्या सामर्थ्य मंगवाने की? हमको तो चोरी करनी है, क्योंकि जो राजी राजी में माल मिल जाए उसमें मजा कहाँ है, जो चोरी में मजा है। इसलिए हमको ज्यादा ज्ञान न बांटो, इतना बताओ हमारे साथ जाओगे कि नहीं जाओगे चोरी करने। माधवदास जी बोले चलो जी चलते हैं। और आज माधवदास जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ चोरी करने आए राजा के बगीचे में। राजा के बगीचे में आके कटहल के नीचे खड़े होकर के माधवदास जी को बोले, माधव एक काम कर, तू ऊपर चढ़ जा, मैं यहाँ अपनो पीताम्बर खोल के खड़ो है के यहाँ सारे कटहल डाल तो जा, मैं अपनी झोली में भर तो जाऊंगा और फिर दोनों संग लेके चलेंगे। माधवदास जी बोले कहाँ बुढ़ापे में ऊपर चढ़ा रहे हो? ठाकुर जी बोले सीखो, हमारे संग आगे पार्टनर बनना है तो थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, सीखो, ऊपर चढ़ो। चढ़ा दिए ऊपर, माधवदास जी चढ़ गए। अब ये बेचारे ठहरे सूदे सादे बाबा जी, इनको क्या पता चोरी कैसे होती है। अब कटहल तोड़ा, कटहल तोड़ के नीचे महाप्रभु खड़े, ऊपर से कटहल डाल के और जोर से चिल्लाए प्रभु पकड़ो। तो जैसे चिल्लाए प्रभु पकड़ो, वहीं माली बैठा था, बोले रुको हम पकड़वाते हैं। सोई माली बग के दौड़ के आया, और जैसे दौड़ के आया ठाकुर जी तो वहां से छू मंतर, और बेचारे माधवदास जी पेड़ पे ही लटके रह गए। अब उतरे कैसे? माली बोला यहाँ आओ, हम बताते तुमको चोरी कैसे होती, नीचे उतरो। माधवदास जी को नीचे उतारा। क्या कर रहे थे? अब झूठ क्यों बोलते? माधवदास जी बोले चोरी कर रहे थे। अच्छा, इतनी हिम्मत, राजा के बगीचे में चोरी? लाओ एक रस्सी। ला करके रस्सी माधवदास जी को पेड़ से बांध दिया, पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बंधे माधवदास जी, अब पार्टनर तो धोखा दे गया, पार्टनर तो भग गया। अब माधवदास जी करें क्या, बेचारे खड़े हैं वहां मुंह लटकाए। इतने में राजा की वहां से सवारी निकल रही थी। राजा की सवारी निकली, राजा ने दूर से देखा कि कुछ कुछ ये आदमी अपने गुरुजी जैसा नहीं लग रहा क्या? पर गुरुजी क्यों बंधेंगे यहाँ पे? और नजदीक जैसे जैसे रथ आया, अरे ये तो गुरुजी हैं, अरे गुरुजी को क्यों बांध रखा है? बाबरे माली को धमकाया, डांटा। गुरुजी बोले ना ना ना, इसको ना डांटो, गुरुजी के काम ही ऐसे हैं, काम ऐसे बंधने वाले करेंगे तो बंधेंगे ही। बोले आपने क्या कर दिया? बोले हमने चोरी करी। बोले प्रभु आप और चोरी, ये कैसे हो सकता है? बोले संगति का असर, संगति हमारी चोर के संग हो गई तो अब चोर तो बनना पड़ेगा। मतलब हमें समझाइए क्या कह रहे हो आप? बोले प्रभु महाप्रभु आए थे आज तुम्हारे यहाँ कटहल की चोरी करने, हमको धोखा देके बीच में लटका के चले गए। जैसे राजा ने सुना कि महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे में चोरी करने आए, आहा, झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया कि आज मेरे बगिया में साक्षात महाप्रभु पधारे, आज उनने आके चोरी करी। अरे कटहल क्या, पूरा जीवन उनको समर्पित है, उनको हमारे कटहल पसंद है, बस इससे बेहतर क्या होगा। राजा ने पूरा पूरा बगीचा जगन्नाथ भगवान के मंदिर के नाम कर दिया। आज भी वो पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के नाम है, लिखा पढ़ी में पूरा नाम है कि आज से ये प्रभु का हो। तो भैया ऐसे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, कलिकाल के देव हैं, करुणा के देव हैं और भक्ति प्रदान करने वाले देव हैं। ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को हम खूब खूब प्रणाम करते हैं। आज हम शरीर से तो नहीं जा सकते पुरी, पर मन से यही भाव रखिए कि चलो कम से कम प्रभु ने इतनी कृपा करी कि उनकी कथा ही सुन रहे हैं। यहाँ तो समझो पुरी में ही बैठे हैं, ठाकुर जी के चरणों में ही बैठे हैं। वहां रथ के सामने खड़े होकर के रस्सी पकड़ करके जब भक्तगण चलते हैं, आहा, दुनिया के अकेले देव हैं, कहते हैं भगवान चला रहे हैं दुनिया को, यहाँ उल्टा है, यहाँ भक्त चला रहा है भगवान को। जहाँ जहाँ रस्सी लेकर के जा रहे हैं वहां ठाकुर जी चलते जा रहे हैं, वहां महाप्रभु चलते जा रहे हैं।
इसलिए ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु को हम प्रणाम करें। आज के इस पावन उत्सव में आप सबको रथ यात्रा की खूब खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप हम सब पर भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु की कृपा बरसती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हीं का जो स्वरूप है, उन्हीं का जो कोई जिनमें भेद नहीं है, उन्हीं ठाकुर जी की आज हम प्रागट्य की कथा सुनने वाले हैं। उनका उत्सव आज यहाँ मनाने वाले हैं, तो सब लोग उत्साहित हैं कि नहीं है? अरे राम 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 राम, ऐसा उत्साह होगा ना तो ठाकुर जी भी आने से मना कर देंगे, बोले हम नहीं आ रहे, इनको कोई आनंद ही नहीं आने का। ठाकुर जी का उत्सव, उनके आने की प्रसन्नता। ठाकुर जी कब आते हैं हमारे जीवन में जानते हो? ठाकुर जी हमारे जीवन में तब आते हैं जब वो हमारे जीवन में उनके आने का उत्साह देखते हैं। जब उन्हें उत्साह होता है ना, अरे वाह देखो कितना मेरे लिए उत्साहित है, नाच रहा है, खुश हो रहा है, उस उत्साह को देख करके ठाकुर जी आते हैं, उस प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी आते हैं। भगवान कहते उत्साह नहीं होगा तो तुम हमको संसार में किसी चीज से खरीद नहीं सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। भैया देखो संसार में, संसार के लोग आपके घर आते हैं, आपके जीवन में आते हैं, आप उनका सम्मान करते हो, जरूरी नहीं है कि आपका उनसे मन से जुड़ाव हो ही, फिर भी आप सम्मान करते हो। क्यों? बोले कभी चलो काम आ जाएगा। अब मान लो उदाहरण के लिए, हम तो ऐसे ही अपना उदाहरण दे रहे, कोई हमसे मिलवाने लाता है, बोलिए मिलिए इनसे, ये बड़े अच्छे क्या बताएं, ये बड़े अच्छे प्लम्बर हैं हमारे शहर के, आते हैं ऐसे कोई ना कोई, भाई ये हमारे शहर का ये है राजनेता, ये है वो। अब हमारा उससे क्या काम? प्लम्बर है तो बढ़िया, पर कौन सा हमें उससे कोई टंकी ठीक करवानी है। पर अब फिर क्या होता है, जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति परिचय में आ जाता है, अरे कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है, ऐसा मिलना जुलना चलते रहना चाहिए, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। कोई सुनार है, वही ये ज्वेलर से, ये आइए इनसे मिले, अच्छा चलो भैया कभी आवश्यकता पड़ी तो ये हमारे काम आ जाए। ये ट्रेवल एजेंट है, बोले चलो बढ़िया, कभी कुछ हमें कोई काम लगा तो इनसे हम करा लें। पर एक बात बताओ, ठाकुर जी को क्या तो ज्वेलर से काम, क्या उनको किसी नेता से काम, क्या उनको अभिनेता से काम? वो ठाकुर जी किसी से क्यों मिलेंगे? हम तो किसी से इसलिए मिल लेते क्योंकि शायद हमारा स्वार्थ होगा कि काम आएगा। ठाकुर जी को क्या स्वार्थ है कि वो आपसे मिले? क्या गरज पड़ी उनको? तो फिर ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? बोले ठाकुर जी तुम्हारे इन सब गुणों को, ये तुम्हारे जो संसारिक गुण हैं, इनको देख करके नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी कब मिलेंगे? बोले प्रभु ये आपके लिए बहुत रोता है, तब ठाकुर जी को लगेगा अब इससे मिलने जाओ। ये आपके लिए तड़पता है, तब ठाकुर जी को लगेगा हाँ ये गुण है इसमें, इन गुणों से मैं मिलने जाऊं। ये बड़ा उत्साहित रहता है, दिन रात आपके लिए नाचता रहता है, उत्साह में नाचता रहता है, तब ठाकुर जी को लगेगा हाँ अब मैं मिलने जाऊं। एक बहुत पुरानी कथा है ना, नारद जी एक बार दो भक्त तपस्या कर रहे थे, नारद जी उनके पास गए, नारद जी से दोनों ने पूछा भगवान हमें कब मिलेंगे, जरा पूछ के आओ। तो गए नारद जी, ठाकुर जी से पूछा कब मिलेंगे। ठाकुर जी ने जवाब दिया जिस पेड़ के नीचे वो तप कर रहे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद मिलूंगा, इतने जन्म लगेंगे तब मिलूंगा। नारद जी ने आकर के दोनों को बताया। अब उन्होंने ऊपर देखा, अरे राम राम राम, इतने जन्म, और भैया गजब पेड़ भी था, इमली का पेड़। अब तो एक का तो सुन के वही हार्ट फेल हो गया, बोला अरे राम राम राम, इतने जन्मों तक भजन करो और जब मिलेंगे, और वो भी इनका भरोसा नहीं, माइंड चेंज हो गया तो शायद प्रोग्राम भी चेंज कर ले, ना मिले, क्या फायदा इतने जन्म बेकार करने का। सो वो तो अपना लोटा सोटा कमंडल उठा के घर जाने लगा। दूसरा वाला क्या कर रहा है?
दूसरा वाला सुन करके खड़ा होके नाचने लग गया, जोर जोर से नाच रहा है, उछल रहा है, बोले हमको ठाकुर जी मिलेंगे, हमको ठाकुर जी मिलेंगे। नारद जी बोले कितने जन्म बाद मिलेंगे वो पता है? बोला आप गिनो, वो आप गिनो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो बस इतनी खुशी है कि वो मिलेंगे। उन्होंने कहा ना मिलेंगे, बस इतना ही हमारे लिए आनंद है। और कह के जोर जोर से नाचता रहा, उत्साह में नाचते नाचते देखा तो सामने जैसे आंखें खोली तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, उसी क्षण प्रकट हो गए। अब नारद जी ने नाराज भी हुए ठाकुर जी पे। नारद जी ने कहा आपने तो हमको झूठा साबित कर दिया, बताओ आप कह रहे थे इतने जन्मों बाद मिलूंगा, ये तो यही सोचेगा ना नारद झूठा है, झूठ बोला आपने। ठाकुर जी ने कहा ना हमने झूठ नहीं बोला। तो फिर आप आ तो गए, बोले देखो नारद हमारे शब्द पकड़ो, हमने कहा था कि इतने जन्मों बाद इसको दर्शन दूंगा, मिलूंगा, और आज भी मैं वही कह रहा हूं, पर आज मैं इसको दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं इसके दर्शन करने आया।